अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल BS नॉट स्पार्क जॉब्स एंड स्कॉलरशिप। हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। जो बुक मेरे पास है, इनके राइटर का नेम है डॉक्टर अब्दुल रहमान। इसके हम चैप्टर नंबर 6 पर हैं और चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.2 पर। एक्सरसाइज 6.2 के हमने फर्स्ट 8 क्वेश्चन जो थे वो सॉल्व कर लिए थे। आज 9 और 10 क्वेश्चन सॉल्व करके हम एक्सरसाइज 6.2 जो है वो कंप्लीट कर लें। तो हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मैनी बिट स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 12 कंटेन्स। इसका फर्स्ट पार्ट में एग्जैक्टली 3 1 और सेकंड पार्ट है एन इक्वल नंबर ऑफ जीरोस एंड वंस। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन जैसे कि था, हाउ मैनी बिट्स स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 12। उन्होंने हमें लेंथ कितनी दी हुई है 12। उन्होंने पूछा है कि लेंथ 12 दी हुई है और कितनी बिट्स स्ट्रिंग्स हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं लेंथ को हम किसके साथ करेंगे, n इज इक्वल टू 12। ठीक है। अब इसका जैसे कि फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट में क्या कहा गया है, एग्जैक्टली 3 1 एग्जैक्टली 3 1। इसका मतलब है कि इसमें हमारे पास r की वैल्यू जो दी हुई है वो 1 है, मतलब कि हमारे पास 3 टाइम्स 1 आएगा। अगर हमारे पास इस तरह है 12 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अगर इस तरह हमें दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, तो इसमें हमारे पास 3 टाइम जो है वो 1 होगा। उन्होंने हमें ये बता दिया। अगर 3 टाइम हमारे पास 1 है तो हम यहाँ पर हमारे पास r की वैल्यू क्या बन जाएगी, 3। n इज इक्वल टू 12 और r इज इक्वल टू 3। तो टोटल अरेंजमेंट्स हमने यहाँ पर फाइंड आउट करनी है कि जब 1 हमारे पास 3 टाइम्स दिया हो जबकि r की वैल्यू 3 है, तो हमारे पास टोटल अरेंजमेंट्स कितनी होंगी अगर हम इन्हें अरेंज करें। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, परमुटेशन यूज़ करेंगे, NPR। तो ये हमारे पास क्या होगा, 12 परमुटेशन 3। ये 12 परमुटेशन 3 हो जाएगा। यहाँ पर आप परमुटेशन ओपन कर देंगे, 12 परमुटेशन ओवर 12 माइनस 3 परमुटेशन। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 12 परमुटेशन ओवर, यहाँ पर नीचे क्या आएगा डिवीजन में, नीचे आ जाएगा, सॉरी 12 में से 3 जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9 फैक्टोरियल। तो हम इसको ओपन करते हैं, 12 फैक्टोरियल है, इसको ओपन करें 11 10 और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 9 फैक्टोरियल, और नीचे भी 9 फैक्टोरियल है तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमने 12 11 और 10 इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर हमने इसका आंसर आ जाएगा पार्ट 1 का। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 1320, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका पार्ट 1 था। अब मैं इसका पार्ट 2 सॉल्व करती हूँ। पार्ट 2 में क्या कहा गया है, एन इक्वल नंबर ऑफ जीरोज एंड 1, मतलब कि अगर 3 टाइम्स हमारे पास 1 है तो 3 टाइम भी 0 होगा, मतलब कि इनका इक्वल नंबर्स ऑफ, जितने जीरोज होंगे उतने ही 1 होंगे। तो यहाँ पर फिर हमारे पास n क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 12 और r इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर भी हम वही परमुटेशन का जो फॉर्मूला है वो लगा देंगे, NPR। तो ये क्या बनेगा, 12 परमुटेशन 6। इसको ओपन करते हैं, 12 फैक्टोरियल ओवर 12 माइनस 6 फैक्टोरियल, और फिर इसको करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 फैक्टोरियल ओवर 6 फैक्टोरियल। अब हम ऊपर से ओपन कर देंगे, 12 11 10 9 8 7 और ये 6 फैक्टोरियल तक हमने इसे ओपन किया। नीचे भी 6 फैक्टोरियल आ गया, इसको हम कैंसिल कर देंगे। जब 6 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया तो हमारे पास ये है। अब इन सबको मल्टीप्लाई करके जो आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा हमारे पास 665280। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 था, जिसके दोनों पार्ट्स मैंने सॉल्व कर दिए और उनका ये आंसर आया और यहाँ से ये आंसर। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 10 नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर ए बी सी डी ई एफ जी कंटेन। अब यहाँ पर हमें जो लेटर्स दिए गए हैं वो कितने दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमें 7 अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो दे दिए गए। अब इससे पहले हमने एक चीज़ देखनी है, एक फार्मूला जो मैं आप लोगों को बताती हूँ जो इसमें यूज़ होगा क्वेश्चन नंबर 10 में। वो फार्मूला कुछ ऐसे है, जब हमारे पास परम्यूटेशन हमने फाइंड आउट करनी हो, परम्यूटेशन व्हेन नंबर्स आर अरेंज्ड टुगेदर। अब देखें, जैसे कि हमारे पास अब हमें दे दिया गया है ए बी सी डी ई, ये दे दिया गया है, और इसमें हमें कहा जाता है कि आपने इनकी परम्यूटेशन फाइंड आउट करनी है, जबकि ये सी और डी जो हैं ये इकट्ठे ही रहेंगे। मतलब कि सी और डी जो हैं ये एक, मतलब कि एक ब्लॉक बन जाएगा सी और डी का। सी और डी क्या हो जाएगा, मतलब कि एक ब्लॉक की फॉर्म में, जब उन्होंने कह दिया ना कि सी डी आर टुगेदर, तो मतलब कि जब हमने इस तरीके से इसकी परम्यूटेशन फाइंड आउट करनी है तो सी डी हमारे पास फिर क्या हो जाएगा, ये एक कहलाएगा, ये एक ब्लॉक होगा। तो हम इसको, जैसे इसको ए को हम कहते हैं ना 1 2 3 4 5, जैसे हम इन्हें पहले 5 कह रहे थे ना, तो इन दोनों, ये दोनों जो है ये एक काउंट होंगे। फिर हम इन्हें कैसे काउंट करेंगे, 1 2 और ये दोनों 3 और ये 4, इस तरीके से हम इन्हें काउंट करेंगे, और फिर इस लिहाज से हम इसकी परम्यूटेशन जो है वो फाइंड आउट करेंगे। और जब हमारे पास व्हेन नंबर्स आर अरेंज, तो जब इस तरह मतलब कि हमने कोई ब्लॉक बना लिया है, तो इसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला होगा, इसका फार्मूला हमारे पास होगा n माइनस एम प्लस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय m फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास फार्मूला होगा जब हमारे पास इस तरीके से हमें कोई डिजिट या कोई नंबर्स लेटर्स का कह दिया गया है कि हमने इन्हें अरेंज इकट्ठा करना है, मतलब कि जब इनकी परम्यूटेशन फाइंड आउट करनी है तो ये दोनों जो है ये इकट्ठे होने चाहिए, ये सी डी ही होना चाहिए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, जैसे कि हमें दिया गया है ए बी सी डी ई एफ जी, तो हम इन्हें काउंट कर लेते हैं, ये टोटल कितने हैं, ये टोटल है जी 7, n इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। अब इसका पार्ट 1 देखिए, जिसमें क्या कहा गया है, दी लेटर्स जी एफ सी टुगेदर, मतलब कि जी एफ सी टुगेदर, मतलब कि जी एफ सी जो है वो एक ब्लॉक है, उसको हम 1 काउंट करेंगे और ये तीनों जो हैं ये इकट्ठे रहेंगे। तो हमारे पास पीछे फिर कितने बचे, n इज इक्वल टू 7 हो गया, तो इसको हम करेंगे m इज इक्वल टू 3, कितने का उन्होंने हमें कहा है, जो इकट्ठे रहेंगे वो 3। तो अब यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला लगा देंगे, n माइनस एम प्लस 1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय m का फैक्टोरियल। तो यहाँ पर पुट कर दें 7 माइनस 3 प्लस 1 का फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाई बाय m की वैल्यू क्या है, 3 फैक्टोरियल। तो अब 7 माइनस 3, 7 में से 3 के 4, 4 प्लस 1 5, 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। इसका फैक्टोरियल निकाल के जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 720। तो ये हमारे पास सोल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट 1 का। अब नेक्स्ट हम देख पास दी लेटर्स जी एफ सी नॉट टुगेदर, जब हमारे पास जो लेटर जी एफ सी हैं ये इकट्ठे ना हो, तो हम पहले टोटल परम्यूटेशन निकाल लेंगे। जब हम उसमें से इसको माइनस करेंगे, जब ये इकट्ठे थे तो सारी सी बातें हमारे पास वही आ जाएंगे जिनमें ये तीनों इकट्ठे नहीं होंगे। तो n फैक्टोरियल करेंगे, n हमारे पास क्या है 7, तो यहाँ पर हम 7 का फैक्टोरियल निकाल लेंगे। 7 फैक्टोरियल की यहाँ पर वैल्यू आएगी हमारे पास, तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7 फैक्टोरियल की ये। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखते हैं व्हेन, या हम सिर्फ ले लिखते हैं जी एफ सी नॉट टुगेदर, नॉट टुगेदर इज इक्वल टू टोटल परम्यूटेशंस माइनस जी एफ सी टुगेदर। तो ये हमारे पास फिर क्या आएगा, जी एफ सी नॉट टुगेदर में टोटल परम्यूटेशन कितनी है 5040 माइनस, और यहाँ पर ये 720 जब जी एफ सी टुगेदर था। तो ये हमारे पास अब इसका आंसर जो आएगा वो है 4320।
तो ये हमारे पास इसका पार्ट 2 का सोल्यूशन था। 4320 अरेंजमेंट्स ऐसी होंगी जिनमें GFC टुगेदर मतलब कि इकट्ठे नहीं होंगे। नेक्स्ट इसका पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 में क्या कहा गया है, द स्ट्रिंग GFC। तो इसके पार्ट 3 में है द स्ट्रिंग GFC, मतलब कि हमारे पास क्या है, अब GFC जो है ये एक ब्लॉक है, ठीक है। यहाँ पर GFC जो है वो ऐसे ही रहेगा। जब हमारे पास पहले बात हो रही थी लेटर्स टुगेदर, उसमें ये आगे पीछे हो सकते थे, C पहले आ सकता था, F G, इस तरीके से भी अरेंजमेंट्स हो सकती थी। लेकिन जब स्ट्रिंग की बात की जाएगी, जैसी उन्होंने हमें दी हुई है हमने वैसे ही रखना है। मतलब ये GFC अब जो है ये इसी तरीके से हमारे पास आएगा। बाकी पीछे क्या बचा, A बच गया, B D और E, ठीक है। तो ये 1 काउंट होगा, 1 2 3 4 5। तो इसकी परम्यूटेशन निकालने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पर n फैक्टोरियल कर देंगे, ठीक है। तो n फैक्टोरियल हमारे पास क्या होगा, 1 2 3 4 5, हम 5 का फैक्टोरियल कर देंगे। 5 के फैक्टोरियल क्या होता है, तो 5 का फैक्टोरियल हमारे पास आ जाएगा 120। अब ये सिंपल था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द स्ट्रिंग ABCD, ये भी हो गया। दी स्ट्रिंग ABCD, मतलब कि अब ABCD जो है ये इसी तरीके से रहेंगे, इसी अरेंजमेंट से रहेंगे ABCD। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लिख लेते हैं, ये एक है ABCD, E F और G। तो ये क्या हुआ, ये टोटल 4 है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर n फैक्टोरियल, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। 4 का फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आएगी, 24। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 10 का 4 पार्ट, जिसका आंसर है 24। तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 6.2 जो है वो कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.3 जो है वो स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपको उसका रिप्लाई लाजमी देंगे। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट में करके पूछें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।